हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा जंबो टेस्ट सीरीज नीट 2021 के पेपर डिस्कशन के बारे में। और आज हमारा सिलेबस कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? इफ ए चेंज इन करंट ऑफ 0.01 एम्पियर 0.01 ampere in one coil produces a change in magnetic flux of 1.2 into 10 raised to power minus 2 Weber in the other coil, then the mutual inductance of the other two coils in Henries कितना होगा? तो एक बात बताइए, फाई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? क्या एम आई लिखते हैं? नहीं लिखते बेटा, है ना। तो एम बराबर क्या लिखोगे, बोलो तो? क्या फाइव बाई आई आएगा? नहीं आएगा। तो फाई कितना दे रखा है आपको? 1.2 इंटू 10 raised to power minus 2 दे रखा है, नहीं दे रखा। और चेंज इन करंट कितनी है बेटा? 0.01 है या नहीं? पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? 100 जाएगा, नहीं जाएगा। तो 10 raised to power minus 2 और 100 कितना आएगा? 1.2 हेनरी आएगा, नहीं आएगा। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है? सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ डायामीटर 21 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो डायामीटर आपको कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो 21 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर है ना। तो रेडियस कितनी होगी आपकी? 21 इंटू 10 raised to power minus 2 डिवाइडेड बाई 2 मीटर होगी, नहीं होगी? अरे है ना, सही है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी कितना दे रखा है आपको? 10 raised to power minus 14 टेस्ला दे रखा है, नहीं दे रखा? सही है नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड। अब एक बात बताओ, प्लेन ऑफ द कॉइल कितना एंगल बना रही है बेटा? 30 डिग्री बना रही है ना, है ना। तो नॉर्मल एंगल कितना आएगा दोनों के बीच में? क्या 60 डिग्री बनाएगा, नहीं बनाएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो आपको क्या पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना लिंक होने वाला है? तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे? बी ए कॉस 60 डिग्री लिखोगे, नहीं लिखोगे? बी कितना है? 10 raised to power minus 14। एरिया क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। और ये कितना आएगा? 1/2 आएगा, नहीं आएगा? तो ये कितना आएगा? 10 raised to power minus 14 पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है आपका? देखो तो 21/2 इंटू 10 raised to power minus 2 का होल स्क्वायर है या नहीं? और ये कितना आएगा बेटा? 1/2 आएगा, नहीं आएगा? तो ये कितना आ रहा है आपका? ये कितना आएगा? माइनस का 4 आ रहा है ना। तो ये कितना आएगा आपका बेटा? 1.732 इंटू 10 raised to power minus 6 वेबर आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है नहीं सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी। L1 कितना है? 2 मिली हेनरी। और L2 कितना है बेटा आपका? 8 मिली हेनरी, सही है ना। आर प्लेस्ड क्लोज टू टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? तो M बराबर क्या लिखते हैं? K रूट L1 L2 लिखते हैं, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना। जब दोनों परफेक्टली कपलिंग होगी तो K की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो M इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 इंटू 8 कितना आएगा? रूट 16। तो कितना आएगा? 4 मिली हेनरी आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होने वाला है या नहीं? सही है नहीं बेटा? सही है। यहाँ तक कोई डाउट क्या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए सर्कुलर कॉइल व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल and the resistance becomes 1/4 of initial the inductance becomes। इंडक्टेंस क्या लिखते हैं? L इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? म्यू नॉट एन स्क्वायर A/L लिखते हैं, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना। तो L जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, हाँ है ना। तो अब एक बात बताओ, उसने एन डैश कितना कर दिया बेटा? 2n कर दिया, नहीं कर दिया? तो L/L डैश कितना आएगा? n स्क्वायर अपॉन एन डैश का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 1/4 आएगा, नहीं आएगा? तो L डैश कितना आ जाएगा? 4L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कितने टाइम्स हो जा रहा है? 4 टाइम्स हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़िए तो। कि एन EMF of 12 volt is produced in a coil when the current it changes at the rate of 45 एम्पियर पर मिनट दे रखा है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कितना होने वाला है? तो E इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप? LDI/dt लिखते हैं, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, सही है। E कितना है आपका? 12L
और di/dt कितना है 45 एम्पियर पर मिनट है ना, सेकंड में कितना आएगा बेटा 60 सेकंड होंगे नहीं होंगे, तो L इक्वल्स टू कितना आएगा 12 × 60/45। अरे हाँ है ना, सही है ना। तो ये कितना आ रहा है 15 3 × 45 4, और ये कितना आ रहा है 4, तो आपको कितना आ रहा है 16 हेनरी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन होगा, नहीं होगा, सही है नहीं, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पढ़िए कि एक कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 2.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस कितना है 0.5 हेनरी, ठीक है ना। एल कितना है 2.5 हेनरी और रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.5 ओम है यानी, अरे हाँ है ना। इफ द कॉइल इज सडनली कनेक्टेड अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू राइज 0.63 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो आपसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, अरे हाँ है ना, सही है ना। टाइम कांस्टेंट की यही डिफिनीशन होती नहीं होती बेटा, सही है नहीं। टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है आपका L/R होता है, नहीं होता। तो ये कितना आएगा बेटा आपका, क्या 5 सेकंड आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आने वाला है यानी, अरे हाँ है ना, सही है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। ए लूप ऑफ एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट ए 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 50 गाउस। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड इन द लूप। तो ई मैक्सिमम कितना लिखते हैं बेटा हम, क्या एन बी ए ओमेगा लिखते हैं, नहीं लिखते। जहाँ एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ओमेगा क्या होती है बेटा रेडियन पर सेकंड में होता है, नहीं होता, अरे हाँ है ना। तो ये तो कितना है 1, बी कितना है 50 गाउस है ना, और एक गाउस में कितना होता है, क्या 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, नहीं होता, हाँ है ना। एरिया कितना दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, और ओमेगा को क्या लिखोगे बेटा 2πf लिखोगे, नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आ रहा है आप पढ़िए, तो ये कितना आ रहा है 4000 × 10⁻⁴, और ये कितना आ रहा है 10⁻⁴, और ये कितना आ रहा है बेटा 60 पाई आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, 4 × 6 × पाई 10⁻⁴ बचेगा, नहीं बचेगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है देखो, तो ये कितना आएगा 24, और ये कितना आएगा बेटा 22/7 आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना। अब ये देखो तो कितना आ रहा है बेटा आपका 7 या 21 आ रहा है ना, 7 या 21 और 22 या 66, तो 6 के आसपास कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा देखो तो 6.5 × 10⁻⁻³ वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप कि कंडक्टिंग वायर इज ड्रॉप्ड अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। आपने क्या करा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसको क्या करा बेटा ड्रॉप करा, देन नो ईएमएफ इज इंड्यूस करंट क्या होगा। तो एक बात बताइए ये क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसी होने वाली, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो आपका पार्टिकल क्या इसके परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, नहीं गिर रहा होगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। आप ये देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, हाँ है ना। तो आपके पार्टिकल क्या ऐसे गिराया, नहीं गिराया, तो V क्रॉस B कैसे आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका कहाँ होता है ऊपर की तरफ होता है, नहीं होता। तो V कहाँ जा रहा है नीचे, और B, तो देखो V क्रॉस B कैसे बनाने वाले हो आप, डायरेक्शन नीचे है ना, V क्रॉस B देखो V क्रॉस B कैसे आएगा आपका, V की डायरेक्शन में थंब डालो, B कहाँ है बेटा आपका ऊपर की साइड आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो इसको ऐसे रखोगे, नहीं रखोगे, सही है। तो आपकी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी बेटा, आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होगी, नहीं होगी, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो आपका क्या आएगा बेटा, आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है। क्योंकि L और B परपेंडिकुलर है किसके बेटा B के, अरे हाँ है ना। तो V क्रॉस B, और ये किसका आएगा, तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं। तो ईएमएफ तो आपका आने वाला है या नहीं, सही या नहीं, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज 1.25 हेनरी इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ इतना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होने वाला है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखोगे, एम di1 बाई dt लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो ये कितना आएगा 1.25 इंटू कितना आएगा 80 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आएगा बेटा, सही है नहीं, तो ये कितना आएगा 5 दूनी 10 25 और ये कितना आएगा 4, कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन है या नहीं, सही है नहीं, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड एट द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। ये R2 है और ये क्या है बेटा R1 है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सपोज करो इसमें I करंट फ्लो हो रही है, हाँ है ना, तो इस वाली बाहर वाले के कारण आपका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा बेटा, B1 इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R1 आएगा, नहीं आएगा, सही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे लिंक करेगा नहीं करेगा, तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, BA लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R1 इंटू क्या लिखोगे पाई R2 स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपको तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ना, तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखते हो, MI लिखते हो, नहीं लिखते, तो M बराबर कितना आएगा फाई अपॉन I आएगा, नहीं आएगा, तो कितना आएगा देखो, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R1 और ये कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन I आएगा, नहीं आएगा, सही है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही है नहीं, सही है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। A 2 meter wire is moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.5 Weber per meter square. The EMF induced in it will be। तो E इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, LB भी लिखते हैं, नहीं लिखते, L कितना आएगा 2, B कितना आएगा 0.5 और V कितना है 1, तो ये कितना आएगा 1 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, C ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक स्क्वायर ABCD इज मूविंग इन इट्स ऑन प्लेन विथ ए वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन इन द फिगर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जब आपके रॉड में क्या आने वाला है बेटा, EMF जनरेट होगा। अब EMF कब जनरेट होने के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि L, B और V तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सही है। अब इसमें देखो ये लेंथ है ना L और ये V दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो AB में कुछ भी आने वाला है क्या, नहीं, CD में कुछ आने वाला है क्या, नहीं, लेकिन देखो ये V है इधर, ये L है इधर और B कहाँ है बेटा, परपेंडिकुलर टू बाहर है या नहीं, तो B और C में आपकी EMF आएगा, नहीं आएगा, सेम A और D में भी क्या आएगा EMF जनरेट होगा, नहीं होगा, तो बोथ AD एंड BC में आपका क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही है। आपकी EMF के लिए क्या होने चाहिए, LBV तीनों क्या होने चाहिए बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 1.35 वेबर टू 0.79 वेबर इन विद इन 1/10 सेकेंड। द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ कॉइल इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 7 ओम। तो एक बात बताइए, डेल्टा क्यू बराबर हम क्या लिखते हैं, डेल्टा फाई अपॉन आर लिखते हैं, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना। तो चेंज कितना आ रहा है आपका 1.35 माइनस का 0.79, अरे हाँ है ना, सही है। और आर कितना है बेटा 7 है यानी, तो ये आपका कितना आ रहा है 0.56 अपॉन 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कितना आएगा आपका 0.08 कूलम आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो।
ए फिजिस्ट वर्क्स इन ए लेबोरेटरी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, ठीक है। डी कितना दे रखा है आपको 2 टेस्ला। शी वियर्स ए नेकलेस इंक्लोजिंग एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, सही है ना। इन सच अ वे दैट द प्लेन ऑफ द नेकलेस इज नॉर्मल टू द फील्ड एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है 0.01 दे रखा है, नहीं दे रखा। अरे हाँ है ना, सही है। बिकॉज ऑफ द पावर फेलियर द फील्ड डिकेज टू बी डैश कितना आ गया बेटा 1 टेस्ला। टाइम कितना लगा 10⁻³ सेकेंड। देन व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस इन हर नेकलेस। तो हीट क्या लिखते हो बेटा आप E²/R × T लिखोगे, नहीं लिखोगे। अरे हाँ है ना। और E = क्या आता है dφ/dt आता है, नहीं आता, सही है। तो आपके किस में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे हाँ है ना, तो ये आएगा नहीं आएगा E। तो E = क्या लिखोगे A कितना है 0.01 है ना, और dV/dt कितना दे रखा है 1/10⁻³ दे रखा है, नहीं दे रखा, सही है नहीं। तो ये कितना आएगा आपका नीचे 100 आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 10⁻⁻1। तो ऊपर आएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, नहीं आएगा, सही है। तो ये कितना आ रहा है देखो तो 10 × 10 R कितना दे रखा है आपको 0.01, और ये कितना दे रखा है 10⁻³ दे रखा है, नहीं दे रखा। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 100। तो 1 2 3 ने उड़ा दिया तो कितना बचा 10 जूल बचा, नहीं बचा। अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अगर आपकी स्पीड क्या ये देखो स्टेशनरी रखा है ना, तो E = कितना होता है LBV होता है ना, V 0 है तो E इंड्यूस्ड EMF भी कितना आएगा बेटा 0 आएगा, नहीं आएगा। तो कोई इंड्यूस्ड EMF ही नहीं आएगा तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं है। अरे हाँ है ना, स्टेशनरी है ना, सही है नहीं, चलता हुआ होता तो बात कर रहे होते, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर बिकॉज, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट कितनी होती है 0 होती, नहीं होती। अरे हाँ है ना, और DC मीटर क्या मेजर करेगा आपकी AC एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करेगा, नहीं करेगा। तो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है बेटा 0 होती है ना, इसलिए वो आपका मेजर नहीं कर पा रहा होता है। आई बात समझ में, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। आई कितना दे रखा है I0 5 एम्पियर दे रखा है, एंड द इट्स फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा आपको 60 हर्ट्ज दे रखी है। अरे हाँ है ना। फाइंड इट्स RMS वैल्यू। तो IRMS क्या लिखोगे I0/√2, तो 5/√2 आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं, सही। और ये कितना होता है 0.7 आता है क्या, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा बेटा आपका 3.5 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा, सही है। 0.707 होता है ये, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, इतना आएगा, नहीं आएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है द टाइम टेकन टू रीच द पीक वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो एक बात बताइए, ये साइनोसॉइडल करंट होती है ना, तो 0 ये कितना टाइम लगेगा T/4, ये T/2, ये 3T/2, 3T/4, और ये कितना आएगा बेटा 2T आएगा, सॉरी T आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। तो एक बात बताओ 0 से पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगता है बेटा T/4 लगता है, नहीं लगता। अरे हाँ है ना, सही है ना। तो टाइम कितना आएगा इधर देखो तो T/4, और T को क्या लिखते हैं बेटा 1 फ्रीक्वेंसी जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कितना आएगा 240। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा 4.167 मिली सेकेंड आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा ए ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही है नहीं, सही है। यहाँ तक कोई डाउट चल रहा है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ RMS वैल्यू 10 एम्पियर इज पास थ्रू 12 ओम रजिस्टर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो एक बात बताओ VRMS क्या लिखोगे IRMS × R। तो IRMS कितना है 10, और ये कितना है
तो 120 वोल्ट हो गया, नहीं हो गया? सही है। तो वी नोट क्या लिखोगे? क्या √2 टाइम्स VRMS आएगा, नहीं आएगा? तो कितना आएगा? √2 × 120, तो ये कितना आएगा आपका? 169.68 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? सी ऑप्शन होगा, नहीं होगा? अरे हाँ है ना? सही है, सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एन अल्टरनेटिंग EMF इज गिवन बाय इक्वेशन E इक्वल्स टू कितना है आपका? 300 sin 100 पाई t, हाँ है ना? B इज अप्लाइड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो IRMS क्या लिखोगे? ERMS अपॉन R। ERMS कितना आएगा? 300/√2 और R कितना आएगा? 100। तो कितना आएगा आपका? 3/√2 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, नहीं होगा? सही है, नहीं सही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट जो होती है बेटा लेग्स बिहाइंड EMF बाय 90 डिग्री करती है, नहीं करती? अरे हाँ है ना? यहाँ पे आपका क्या होता है? V होता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा? आपका करंट होता है ना? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, नहीं होता? तो V क्या कर रहा होता है बेटा? करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, या करंट के रेस्पेक्ट में देखोगे, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखो तो करंट क्या है? 90 डिग्री लैग कर रही, नहीं कर रही? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? किसमें? प्योर इंडक्टर की बात कर रहे होते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द केस ऑफ इंडक्टर, अब वो किसने बोला है बेटा? करंट के रेफरेंस में पूछा है ना? तो करंट के रेफरेंस में वोल्टेज क्या कर रहा होगा? क्या 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? अरे हाँ है ना? सही है ना? सही है, नहीं? तो वोल्टेज क्या कर रहा होगा बेटा? लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? एक बार करंट के रेस्पेक्ट में, एक बार वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पूछा, नहीं पूछा आपसे? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन AC सर्किट? तो XL/XC क्या लिखा जाएगा? देखो तो क्या ω/1/ωc आएगा, नहीं आएगा बेटा? तो ये कितना आएगा? ω²LC आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है? ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है, नहीं सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पढ़िए तो। इन AC सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड, द RMS वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी? तो IRMS कितना आता है? ERMS अपॉन XC आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना। और ये कितना आएगा? ERMS XC कितना होगा? 1/ωc। तो ωc ERMS आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो ओमेगा कितना दे रखा है आपको? 100। C कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। और ERMS कितना है? 200√2 डिवाइडेड बाय √2 आएगा, नहीं आएगा बेटा? सही है। तो ये कितना आ रहा है? 2 × 10⁻⁻, या 20 × 10⁻³ एम्पियर आ रहा है ना? तो इसको क्या लिख लोगे? 20 मिली एम्पियर लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है, नहीं सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड इन LCR सर्किट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो एक बात बताइए, tan phi बराबर हम क्या लिखेंगे? क्या VL माइनस का VC अपॉन VR लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अरे हाँ है ना? तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होने वाले क्या? नहीं होने वाले ना। तो I एंड V आर नॉट इन फेज बोथ L, C और L में। अरे हाँ है ना? सही है ना? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? इन द सीरीज LCR सर्किट द इम्पीडेंस बताना है, ठीक है ना? तो एक बात बताइए, XL बराबर क्या लिखोगे? ω/L। और ये कितना आएगा? 2πfL आएगा, नहीं आएगा? तो 2πf कितना आएगा? 50/π इंटू L। L कितना है? 1। तो ये संपला हो गया ना? ओ पाई से पाई संपला हो गया। तो ये कितना आएगा? 100 ओम आएगा, नहीं आएगा? सही है। अरे हाँ है ना? XC बराबर कितना आएगा आपका? 1/ωc 1/2π। F कितना है? 50/π इंटू C कितना आएगा बेटा? 20 × 10⁻⁻⁶ पाई से पाई की छुट्टी। अरे हाँ है ना? तो XC कितना आएगा?
ये कितना हो रहा है 100 1000, 1/2 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻6 हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये कितना आएगा बेटा 1000/2, क्या 500 ओम आ रहा है नहीं आ रहा? सही है नहीं? तो z बराबर क्या लिखोगे बेटा r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? r कितना है 300 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस का 500 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? सही है ना? तो ये कितना आएगा 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो ये कितना आएगा आपका 500 स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो z बराबर कितना आएगा 500 ओम आएगा नहीं आएगा बेटा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट इज 2 वाट इफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज 2 एम्पियर, इम्पिडेंस इज 1 ओम, देन व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो एक बात बताइए, पावर बराबर क्या लिखेंगे बेटा I² RMS Z cos फाई लिखोगे नहीं लिखोगे? अरे हाँ है ना? पावर कितनी है 2, I कितना है 2 का स्क्वायर, Z कितना है 1 इंटू कॉस फाई आएगा नहीं आएगा? तो ये कितना आएगा आपका 2 4 cos फाई आएगा नहीं आएगा? तो पावर फैक्टर cos फाई होता है ना बेटा, हाँ है ना? तो 2/4 कितना आएगा 1/2, तो 0.5 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंस्ट्रूमेंट इन एन AC सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज V एंड द करंट थ्रू इट इज I सच दैट V इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 5 cos, इसको 2π को क्या लिख लूँ ω t लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? और I बराबर कितना आएगा 2 sin ω t। अरे हाँ है ना? तो इसको कैसे लिख सकते हो बेटा 5 sin 90 प्लस ω t लिख लोगे तो कोई डाउट है क्या? अरे हाँ है ना? सही। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है बेटा आपका 90 डिग्री है यानी? अरे हाँ है ना? तो आपसे पावर क्या पूछेगा, पावर क्या लिखी जाएगी V RMS I RMS cos फाई, और फेज डिफरेंस कितना है बेटा आपका 90 डिग्री है ना? cos 90 कितना होता है 0 होता है नहीं होता? तो आपकी कोई भी पावर कंज्यूम होने वाली क्या? नहीं होने वाली। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग ए रेजोनेंट सर्किट विथ एन इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C इन सीरीज प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी F। तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है बेटा 2π√LC होती नहीं होती? अरे हाँ है ना? सही है। इफ L इज डबल एंड C इज चेंज टू 4C द फ्रीक्वेंसी विल बी कितनी होगी? तो चेंज करो तो कितना आएगा 1/2π√L। L कितना है बेटा आपका 2L कर दिया और C कितना कर दिया 4C, तो ये कितना आएगा बेटा 2π√LC आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? 8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2 लिख सकते हो क्या? और ये क्या बन जाएगा 2π√LC बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सही है ना? तो 1/2π√LC क्या थी, पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी थी नहीं थी? तो F/2√2 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? अरे हाँ है ना? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आने वाला है या नहीं? सही है नहीं? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट फार ऑफ प्लेसेस। क्यों करते हैं बेटा? P इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम V²/R cos फाई लिखा जाता है नहीं लिखा जाता? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। अब क्या करते हैं बेटा, पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे और लो करंट पे क्यों करते हैं? क्योंकि अगर करंट की वैल्यू आपकी लो होने वाली है तो आपका पावर लॉस क्या होने वाले हैं बेटा, कम होने वाले। और जितनी ज़्यादा करंट होगी उतने ज़्यादा आपके क्या होने वाले, पावर लॉस होने वाले। ये वाली बात समझ में आई? तो हाई वोल्टेज पे आपकी करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, बहुत कम रहने वाली है या नहीं? अरे हाँ है ना? तो आपको पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप सर्किट में करंट की वैल्यू को क्या करते हो, कम कर रहे होते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ए 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाइज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो सेकेंडरी साइड में कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर की करंट जा रही नहीं जा रही। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो कितना दे रखा है, 1/25 दे रखा है नहीं दे रखा।
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राइमरी में करंट बताओ, तो NP/NS क्या होता है बेटा, IS/IP होता ही नहीं होता, तो 1/25 कितना आएगा 2/I प्राइमरी, तो I प्राइमरी कितना आएगा आपका 50 एम्पियर करंट आएगी नहीं आएगी, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं सही, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, सिंपल से क्वेश्चन है या नहीं बेटा, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल द चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिव्स, कौन क्या देता है बेटा, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट करंट देता है नहीं देता, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना, क्यों कितना दे रखा है आपको बेटा 60 माइक्रोकुलाम दे रखा है नहीं दे रखा, ड्यू टू ए रेडियो एक्टिव सोर्स द प्लेट लूजेस चार्ज एट द रेट ऑफ कुलाम सेकेंड, तो चार्ज लूज कितना कर रहा है बेटा, dq/dt कितना दे रखा है आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻⁸ कुलाम पर सेकेंड दे रखा है नहीं दे रखा, अरे हाँ है ना। तो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो क्या यही मेरी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी नहीं होगी, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, यही ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम इज इक्वल टू, तो B/E का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। एज वी नो दैट V इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं E/B लिखते हैं नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है ना। अब बात किसकी कर रहा है बेटा, वो वैक्यूम में बात कर रहा है ना, तो वैक्यूम में एक बात बताओ V कितना होता है, C के इक्वल होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। तो एक बात बताओ B/E कितना आएगा आपका, क्या 1/C आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो क्या आएगा रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आने वाला है या नहीं, सही है, सही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स टू ए स्पेस अलोंग x डायरेक्शन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए सर्टेन पॉइंट इज, E कितना दे रखा है आपको 6 वोल्ट पर मीटर दे रखा है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर। तो एक बार बताइए C इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं E/B, तो B इक्वल्स टू कितना आएगा E/C आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। B इक्वल्स टू कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁸, सही है नहीं। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁸ टेस्ला आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल ओनली थ्रू, क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव जो होती है इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के भी क्या करती है बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही है नहीं, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए वैक्यूम इन डिस्क्राइब्ड बाय, इतना दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट और ट्रू। तो V इक्वल टू हम क्या लिखते हैं E/B लिखते हैं नहीं लिखते बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। V को क्या लिख सकते हो आप ω/K लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, ω/K लिखोगे नहीं लिखोगे, सही है ना। तो KE कितना आएगा ω/B आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही। ये कहाँ से आता है बेटा आपको पता है नहीं पता, जब हमने साउंड वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ा था ना, वहीं से आया था नहीं आया था V बराबर ω/K, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा KE इक्वल्स टू क्या ω/B आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आपकी टोटल क्या है बेटा एब्जॉर्बिंग सरफेस है यानी, अरे हाँ है ना। अगर आपकी एकदम एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो एक बात बताओ प्रेशर कितना होता है बेटा, क्या I/C होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। ये हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, कहाँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में,
सही है नहीं, सही है। और रिफ्लेक्टिंग होता है तो बस 2IA/c होता है, इसके अलावा और भी कोई चेंज आने वाला नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस कितना आने वाला है। एक बात बताइए बेटा, लाइट के लिए ये जाएगी टकरा के वापस आएगी, अरे हाँ है ना। तो P इनिशियल कितना आएगा E/c और P फाइनल कितना हो जाएगा बेटा माइनस का E/c। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे E/c माइनस का E/c, तो कितना आएगा आपका, क्या 2E/c आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। लाइट के लिए आपका मोमेंटम क्या होता है E/c होता ही नहीं होता, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब आएगी बेटा, जब आपका चार्ज क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेटिंग कर रहा होगा। स्टेशनरी चार्ज आपका क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मोशन वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है बेटा, EM वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से होने वाली। तो एक बात बताओ, ये क्या लिखा है B0 sin kx प्लस ओमेगा टी लिखा है, नहीं लिखा है बेटा, kx प्लस ओमेगा टी। तो k कितना दे रखा है आपको 0.5 इंटू 10⁻³ और k को क्या लिखोगे 2π/λ लिखोगे, नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना। तो लैम्डा कितना आएगा आपका 2π/0.5 इंटू 10⁻³ आएगा, नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा 4π इंटू 10⁻³ आएगा, नहीं आएगा। तो लैम्डा कितना आएगा आपका 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ 4 चौक 16, 1 5 4 3 12, इतना आएगा, नहीं आएगा मीटर में, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो आपकी ये रेंज किस में होती है बेटा, इंफ्रारेड वेव की होती है, माइक्रोवेव की होती नहीं होती, बहुत कम वेवलेंथ है या नहीं बेटा, अरे हाँ है ना। तो ये किसकी होगी आपकी माइक्रोवेव की होने वाली है या नहीं, सही है। ये तो याद करना पड़ेगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर डिनोटेड बाय N1 N2 N3 रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना बेटा, आपकी गामा रेज की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते नहीं होते, अरे हाँ है ना। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी लैम्डा क्या होगी, बहुत कम होने वाली है या नहीं, अरे हाँ है ना। तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है, आपको ये पता ही है, अरे हाँ है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की, फिर एक्सरे की, और फिर किसकी होती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज की होती नहीं होती, अरे हाँ है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा, N1 N2 और N3 रिलेशन आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इन रेंज ऑफ कितनी होती है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम की होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम से कम किस में आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो, कि द वेवलेंथ ऑफ द शॉर्ट रेडियो वेव माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट आर λ1 λ2 λ3 अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम किसकी होने वाली, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, रेडियो वेव की, फिर उसके कम बाद कौन सी आएगी, माइक्रोवेव की, फिर किसकी आएगी बेटा, λ3 आएगी, नहीं आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, लैम्डा। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है, तो लैम्डा क्या होता है उसका, सबसे ज़्यादा होता ही नहीं होता, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है बेटा, इंफ्रारेड रीजन के कारण होता है, नहीं होता, हाँ है ना, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर को यही गर्म करके रखती ही नहीं रखती, सही है नहीं, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या करती है, द अर्थ विच रेडिएट्स इन द इंफ्रारेड रीजन द मेन हीट सोर्स एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स एज वी गो अवे फ्रॉम इट, अरे हाँ है ना। मेन रीजन कौन है बेटा, इंफ्रारेड रीजन है या नहीं, पास के लिए, सही है। अगर आप इंफ्रारेड रीजन के पार चले जाओगे तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर में ड्रॉप आने वाला है या नहीं, ठीक है।
तो ये आज आपका पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है, चलिए।